हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर जो एग्जांपल्स थी उस पर पीडीएफ भेजी थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। एग्जांपल पहली क्या थी? वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इंटीग्रल ओवर सी किसका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। सो दिस इज एम एंड दिस इज एन वेयर C is the closed curve of the region bounded by y equal to x and y equal to x square. हमें पता है y equal to x is the straight line which is passing through a region and y equal to x square होगा ये upward parabola. अगर हमने इन दोनों ये पॉइंट निकालना है, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिंपली हमें एक चीज पता है कि दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट करना होता है. y इक्वल टू x स्क्वायर है, y इक्वल टू x है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स. यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. जब x इक्वल टू 0 यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y भी क्या आएगा? 1. तो वी हैव टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 एंड 1 1. सो यहाँ पे भी हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो दो कर्व्स है ये दो पॉइंट्स पे मीट करेंगे, एक O पे और एक पे. सो O के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज ऑब्वियसली 0,0 और A के कोऑर्डिनेट्स है 1,1. सो अब हमने क्या करना है इस एग्जांपल में? ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है. ग्रीन्स थ्योरम क्या है? ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि इंटीग्रल ओवर C mdx प्लस ndy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर R इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व C. कर्ल इन बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाई कर्ल वाई. तो जब हमने वेरीफाई करना होता है ग्रीन्स थ्योरम को, हमने दोनों साइडों को इवैल्यूएट करना होता है और फिर ये शो करना होता है कि बोथ आर सेम. तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड इवैल्यूएट करेंगे. इंटीग्रल ओवर C mdx प्लस ndy. C क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कर्व्स, दिस वन C1 एंड C2. So integral over C is same as integral over C1 plus integral over C2. What is C1? C1 is this curve from O to A, and what is C2? C2 is the curve from A to O, this one, right? So integral over C1 plus integral over C2, mdx plus ndy, mdx plus ndy. Now what is integral over C1? हाँ जी, C1 की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो C है, C1 है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 0 से लेके 1 1 तक. तो x की जो रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक. सो C1 इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1. सो अगर y एक्स स्क्वायर के बराबर है, dy किसके बराबर हो गया? 2x dx के. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये बन गया ये पूरा का पूरा फंक्शन x का, dx एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड dy इज 2x dx. ठीक है, जब हमने इसको कॉमन निकाला तो ये आया, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब. इसको जब हमने, और x की जो रेंज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक. सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1. जब हमने इसको इवैल्यूएट किया, दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन, तो ये आया 19/20. So integral over C1 of mdx plus ndy is equal to 19/21. Now we will evaluate integral over C2. इंटीग्रल ओवर C2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है? C2 की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स एंड 0 x लाइन बिटवीन 0 to 1. यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं C2 is from A to O, not from O to A. लेकिन O to A की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स, x लाइंग इन बिटवीन 0 to 1. बट A to O व्हाट इज द इक्वेशन? y इक्वल टू एक्स, x लाइंग फ्रॉम 1 to 0. सो जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे 0 to 1 की बजाय क्या आएगा? 1 से लेके 0 तक, बिकॉज डायरेक्शन इज फ्रॉम A to O, नॉट फ्रॉम A to O. तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 इज सेम एज माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1. तो हमने इंटीग्रल तो लिखा 0 to 1 लेकिन साथ में क्या लगा दिया? माइनस साइन. यहाँ पे क्या है? C2 की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स, और अगर y इक्वल टू एक्स है तो dy होगा dx के बराबर. तो ये सारी वैल्यूज हमने इंटीग्रेशन में पुट कर दी और ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया. इसको इवैल्यूएट किया तो वैल्यू आई -1. सो इंटीग्रेशन ओवर C2 इज इक्वल टू -1. So integral over C is equal to 19/20 minus 1, which is equal to -1/20. So left side की value है -1/20. Now what is
right hand side is double integral over r curl n by curl x minus curl m by curl y dx dy. Double integration over r. What is r? R is the region bounded by the two curves. जब हमने इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन करना होता है तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. चाहो तो आप एक्स एक्सिस के भी पैरेलल ले सकते हो, बट यहाँ पे एज द फिगर शोज वाई एक्सिस के पैरेलल लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है. तो हमने लाइन ली पैरेलल टू वाई एक्सिस और देखा कि वो जो लाइन है वो इस रीजन को कहाँ पे एंटर कर रही है और कहाँ पे लीव कर रही है. सो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसने इस रीजन को यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे लीव किया. जब ये एंटर की तो वहाँ पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर. जब ये यहाँ पे लीव की तो यहाँ पे वैल्यू है y इक्वल टू एक्स. तो जो y की लिमिट्स आएंगी वो आएंगी एक्स स्क्वायर से लेके x तक. और इस रीजन में आप देख सकते हो जो x की वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करी है, 0 से लेके 1 तक. तो x की जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेके 1 तक. सो डबल इंटीग्रेशन ओवर y आएगी एक्स स्क्वायर से लेके x तक, इंटीग्रेशन ओवर x आएगी 0 से लेके 1 तक. कर्ल n बाई कर्ल x. What is curl n by curl x? n हमारे पास क्या है x स्क्वायर, m क्या है xy plus y स्क्वायर. Curl n by curl x is 2x and curl m by curl y will be x. So ये हमने जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की. कर्ल n by curl x की वैल्यू पुट कर दी और कर्ल m by कर्ल y की वैल्यू पुट कर दी. तो अब हमारे पास क्या है, इसको जब इवैल्यूएट किया, दिस इज नाउ सिंपल इंटीग्रेशन. पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया. जब हमने ये सारा पोर्शन इवैल्यूएट किया तो आंसर इज -1/20. तो जब हमने लेफ्ट साइड इवैल्यूएट की थी तो भी आंसर -1/20 आया और राइट साइड इवैल्यूएट किया तो भी आंसर -1/20 आया. सो इन बोथ द केसेस रिजल्ट इज सेम, देयरफॉर ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड. So this is example number 1. Now we have example number 2. ये क्या कहती है, evaluate by Green's theorem. And यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि वेरीफाई करना है, हमने जस्ट इवैल्यूएट करना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम. दैट इज वी आर टू मेक यूज ऑफ ग्रीन्स थ्योरम. और ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि इंटेग्रल ओवर c m dx प्लस m dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r कर्ल n बाई कर्ल x माइनस कर्ल m बाई कर्ल y dy dx. तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी. और यहाँ पे जो c है दैट इज व्हाट, C is the rectangle with vertices 0, 0, pi 0, pi 1, 0, 1. तो ये जो मैंने रेक्टेंगल बना रखी है 0, 0, pi 0, pi 1, 0, 1. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इन डबल इंटीग्रल ओवर r तो हमने लाइन ली पैरेलल टू y एक्सिस और देखा कहाँ पे एंटर कर रही है, कहाँ पे लीव कर रही है. y इक्वल टू 0 पे ये लाइन एंटर कर रही है और y इक्वल टू 1 पे ये लाइन लीव कर रही है. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या है 1. तो y की जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेके 1 तक और x कहाँ से लेके कहाँ तक वरी कर रहा है इस रीजन में, 0 से लेके पाई तक. तो x की जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेके पाई तक. नाउ दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन. पहले विद रिस्पेक्ट टू y आप इंटीग्रेट करोगे, फिर सारा फंक्शन x में रह जाएगा, फिर आप